नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 31 मई, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में महिलाओं के लिए बड़ी पहल, पिंक बसों की कमान पर महिला चालकों को सौंपने की तैयारी। दूसरे चरण में भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। बिहार में 15 दिनों में निपटेंगे 3 लाख दाखिल खारिज आवेदन। जिलों में रोजाना मॉनिटरिंग और विशेष अभियान होंगे शुरू। छोटे त्रुटि मामलों में जनता को राहत देने का निर्देश। बिहार सरकार ने एलपीजी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम किया शुरू। सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक हेल्पलाइन सेवा होगी उपलब्ध। उपभोक्ताओं को गैस से जुड़ी सभी समस्याओं का मिलेगा त्वरित समाधान। बिहार में साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने सीसीएसयू का किया गठन। अब ऑनलाइन ठगी और हैकिंग मामलों की होगी तेज जांच। बिहार में आंधी ओलावृष्टि से भारी तबाही, कई जिलों में फसलें बर्बाद, किसानों को मिलेगा मुआवजा। बिहार ने स्वच्छता में मारी बाजी, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में पूर्वी भारत का बना सर्वश्रेष्ठ राज्य। जीविका दीदियों की अहम भूमिका से मिला पहला स्थान। बिहार में 19,186 निजी स्कूलों की होगी सख्त जांच। 1 से लेकर के 31 जुलाई तक चलेगा विशेष अभियान। शिक्षा विभाग ने गुणवत्ता और आरटीई नियमों के पालन पर निगरानी के दिए निर्देश। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। बीपीएससी 72वीं परीक्षा के लिए आवेदन का आज आखिरी मौका। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है। इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना अनिवार्य होगा। पदों के अनुसार न्यूनतम आयु 20, 21 और 22 वर्ष तथा अधिकतम आयु 37 से 42 वर्ष निर्धारित की गई। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए रखा गया है। आवेदन के लिए पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर करना होगा। फिर व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरकर शुल्क जमा करना होगा। उम्मीदवारों को अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा करने की सलाह दी गई है। बिहार के 8 डीएम देश के टॉप 100 में शामिल। राज्य के 8 आईएएस अधिकारियों को देश के टॉप 100 जिलाधिकारियों की सूची में स्थान मिला। यह सम्मान आम लोगों की समस्याओं के समाधान, सुशासन और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिया गया। सूची में मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा, रोहतास का डीएम उदित सिंह, गयाजी के डीएम शशांक शुभांकर, पटना के डीएम त्यागराजन एसएम समेत सहरसा, सारण, सिवान और मुजफ्फरपुर के डीएम शामिल है। फेम इंडिया और एशिया पोस्ट द्वारा किए गए सर्वे में देश के 800 जिलों के कलेक्टरों का मूल्यांकन कर यह रैंकिंग जारी की गई। बिहार में छोटे उद्योगों के लिए आएगी नई एमएसएमई नीति। बिहार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई एमएसएमई नीति लाने की तैयारी की है। इस नीति के तहत कम पूंजी वाले उद्यमियों को वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग, पूंजीगत अनुदान और रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, हस्तकरघा, हस्तशिल्प, डेयरी, चप्पल, जूते, खिलौने, फर्नीचर और सेवा क्षेत्र की इकाइयों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार का उद्देश्य छोटे उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना, रोजगार बढ़ाना और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार तक पहुंचाना है। नई नीति से करीब 8 लाख एमएसएमई इकाइयों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिससे बिहार में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। 5 जून को गांव-गांव चलेगा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता अभियान। बिहार पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इसमें पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और जिम्मेदार सामुदायिक व्यवहार पर जागरूकता फैलाई जाएगी। पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं। नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर कार्यक्रमों की निगरानी की जाएगी। स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, प्रभात फेरी और आईईसी गतिविधियां भी होगी। कचरे के वैज्ञानिक पृथक्करण, उपयोगकर्ता शुल्क और बल्क वेस्ट प्रबंधन पर जोर रहेगा। ग्रामीण विकास विभाग 1 से लेकर के 5 जून तक स्वच्छ गांव, सुरक्षित जलवायु अभियान चला करके जन भागीदारी बढ़ाएगा। आज समाप्त होगा जनगणना का पहला चरण। जनगणना 2027 का पहला चरण का आज आखिरी दिन है। इस चरण में मकानों की गिनती की गई और लोगों से 33 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए। जो लोग इस चरण में शामिल नहीं हो सके, उन्हें फरवरी 2027 में होने वाले दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। पहले और दूसरे चरण के बीच करीब 8 महीनों का अंतर रहेगा, जिसमें बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। गाँव और शहरों की डायरेक्टरी तैयारी की जाएगी, जिसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं का
विवरण होगा। साथ ही बेघर परिवारों की पहचान कर उन्हें दूसरे चरण की जनगणना में शामिल किया जाएगा। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे बिहार नाम की उत्पत्ति की दिलचस्प कहानी। बिहार नाम की उत्पत्ति विहार शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है साधु संतों और भिक्षुओं का निवास स्थान। प्राचीन काल में यह भूमि ज्ञान, शिक्षा और साधना का प्रमुख केंद्र थी, जहां भगवान बुद्ध, महावीर, चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे महान व्यक्तियों ने अपनी छाप छोड़ी। नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी जैसे प्रसिद्ध विहारों में हजारों भिक्षु अध्ययन और ध्यान करते थे। समय के साथ बिहार का उच्चारण बदल करके बिहार हो गया और यही नाम प्रचलित हो गया। आज बिहार मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका और बजिका जैसी समृद्ध भाषाओं की धरती है तथा संघर्ष, संस्कार, ज्ञान और प्रगति का प्रतीक भी बना हुआ है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी बनेंगे झारखंड के ब्रांड एम्बेसडर। क्रिकेट जगत के उभरते सितारे और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से देश भर में पहचान बना चुके युवा खिलाड़ी और बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी को जल्द ही झारखंड में सम्मानित किया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि वैभव को स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मात्र 15 वर्ष की उम्र में वैभव ने अपने साहस, आत्मविश्वास और प्रतिभा से करोड़ों लोगों का दिल जीता। स्वास्थ्य विभाग उनके साथ मिलकर युवाओं के बीच स्वास्थ्य, फिटनेस और अनुशासित जीवन शैली का संदेश फैलाएगा। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी भी झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। टेंडर घोटालों में 2 आईएएस अधिकारी सस्पेंड। पटना के चर्चित टेंडर फिक्सिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार सरकार ने 2 आईएएस अधिकारी को निलंबित कर दिया। 2014 बैच की आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा और 2017 बैच की आईएएस योगेश कुमार सागर पर ठेकेदार ऋषुश्री से कथित सांठगांठ और अनुचित लाभ लेने के आरोप है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट द्वारा ऋषुश्री के आवास पर छापेमारी में करोड़ों रुपए की संपत्ति, नकदी, सोना, चांदी और 61 संपत्ति दस्तावेज बरामद हुए थे। मामले में ईडी भी जांच कर रही है। आरोप है कि ऋषुश्री सरकारी टेंडरों में कमीशन लेकर के खेल करता था और पूछताछ में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बिहार की सड़कों पर अब लगेंगे रिफ्लेक्टिव साइनेज अनिवार्य। बिहार में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पथ निर्माण विभाग ने नई रोड मेंटेनेंस पॉलिसी लागू की है। इसके तहत अब सड़कों की मरम्मत करने वाली एजेंसियों को सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों का पालन करना होगा। हर सड़क पर रिफ्लेक्टिव साइनेज लगाना होगा और उनका रखरखाव करना होगा, ताकि रात में भी वाहन चालकों को स्पष्ट दिशा निर्देश मिल सके। खतरनाक मोड़ों, पुलों, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और चौराहों पर चेतावनी संकेतक और गाइड पोस्ट लगाए जाएंगे। किलोमीटर, माइलस्टोन भी निर्धारित मानकों के अनुसार लगाए जाएंगी और बनाए रखे जाएंगे। नई व्यवस्था से सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और कंपनियों की जवाबदेही भी तय होगी। बिहार में अतिक्रमण मामलों पर मंत्री का सख्त अल्टीमेटम। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने गया, जहानाबाद और औरंगाबाद जिलों की राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए अतिक्रमण मामलों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन से जुड़े सभी अतिक्रमण मामलों का निपटारा तय समय सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाए। लंबित मामलों, दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई मापी और सरकारी भूमि सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि जनता से जुड़े मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं होगी और 15 दिन बाद समीक्षा होगी। पारदर्शिता, ऑनलाइन व्यवस्था और समयबद्ध सेवा को प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया गया। बिहार में बढ़ेगी गर्मी, तापमान 5 डिग्री तक चढ़ेगा। बिहार में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। राज्य में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। बिहार के किसानों की सब्जियां अब खरीदेगी बड़ी फूड कंपनियां। बिहार में किसानों की सब्जियों को अब बड़ी फूड कंपनियां सीधे खरीदेगी। इसके लिए बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण और विपणन सहकारी फेडरेशन लिमिटेड यानी कि वेस्टफेड किसानों को कंपनियों से जोड़ने की व्यवस्था कर रहा। वर्तमान में वैशाली के लालगंज स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर और मदर डेयरी को सब्जियों की आपूर्ति हो रही। आने वाले समय में HUL, नेचर फ्रेश, जैन इरिगेशन सहित कई कंपनियों को भी आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए के समझौते हो चुके हैं। सहकारिता विभाग के अनुसार गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क बढ़ाया जाएगा और उन्हें उचित बाजार और मूल्य उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उनकी आय बढ़ सके।
फिल्म इंडस्ट्री में आजादी को लेकर के पंकज त्रिपाठी का खुलासा। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में फिल्मों से मिलने वाली रचनात्मक आजादी और कला की जिम्मेदारी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अब मेकर्स पर कई तरह का दबाव होता है, जिससे उनकी क्रिएटिव फ्रीडम सीमित हो जाती है। उन्होंने अपनी फिल्म OMG 2 का उदाहरण देते हुए बताया कि रिलीज से पहले विवादों के बावजूद दर्शकों ने फिल्म को पसंद किया। उन्होंने निर्देशक धुरंधर की भी सराहना की और कहा कि उसमें हर फ्रेम में डायरेक्टर की स्वतंत्र सोच दिखती है। पंकज ने यह भी कहा कि कला सिर्फ वास्तविकता दिखाने का नाम नहीं, बल्कि उसमें रचनात्मकता और संतुलन जरूरी है। सीनियर रेजिडेंट भर्ती में आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी दिन। बिहार में सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 3 वर्षीय टेन्योर पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की प्रोविजनल पात्रता सूची जारी कर दी है। उम्मीदवार अब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर जाकर के अपनी पात्रता और अंक विवरण देख सकते हैं। भर्ती के तहत योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की विषयवार सूची प्रकाशित की गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को सूची में किसी प्रकार की आपत्ति है तो वो आज तक अपना दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। इंटर नामांकन का आखिरी मौका, 1 जून तक करे आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में नामांकन से वंचित छात्रों को एक और अवसर दिया। शैक्षणिक सत्र 2026 से 28 के लिए OFSS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है। इच्छुक विद्यार्थी 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मैट्रिक विशेष और कंपार्टमेंटल परीक्षा में सफल छात्र ही इंटर में नामांकन के पात्र होंगे। इसके अलावा CBSE, ICSE और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से 10वीं पास विद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्रों का आवेदन पहले छूट गया था वे भी इस अवधि में फॉर्म भर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। प्रशिक्षण से छूटे शिक्षकों को मिला एक और मौका। बिहार के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT ने उन शिक्षकों को दोबारा से प्रशिक्षण का अवसर देने का निर्णय लिया है जो शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विभिन्न कारणों से प्रशिक्षण में शामिल नहीं हो सके थे। ऐसे शिक्षक 1 जून से शुरू होने वाले नए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। SCERT ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रशिक्षण संस्थानों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए। प्रशासनिक कार्य, चुनावी ड्यूटी, स्वास्थ्य समस्याओं या फिर अन्य कारणों से प्रशिक्षण से वंचित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह निर्णय शिक्षकों की पेशेवर क्षमता बढ़ाने और उनका प्रशिक्षण पूरा कराने के उद्देश्य से लिया गया है। बिहार सरकार की नई व्यवस्था, मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हुआ आसान। बिहार सरकार योजना और विकास विभाग अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई। यदि मृत्यु किसी की निजी स्वास्थ्य संस्थान या फिर नर्सिंग होम में हुई हो तो प्रमाण पत्र संबंधित ग्रामीण या फिर शहरी रजिस्ट्रीकरण इकाई, नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत के रजिस्ट्रार से प्राप्त किया जा सकता है। 30 दिन से अधिक और 1 वर्ष के भीतर दर्ज मामलों के लिए 5 रुपए विलंब शुल्क देना होगा। यह व्यवस्था नागरिकों को जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रणाली के तहत सरल और पारदर्शी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। अधिक जानकारी के लिए dsc.bihar.gov.in और crsorgi.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। नेपाल सीमा पर SSB ने पकड़ी प्राचीन मूर्तियों की बड़ी तस्करी। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात SSB की 45वीं वाहिनी बीरपुर की टीम ने कुनौली सीमा चौकी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को प्राचीन मूर्तियों के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान नेपाल के सप्तरी जिले के रामचंद्र मुखिया के रूप में हुई। वह नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहा था, तभी संदिग्ध गतिविधियों पर उसे रोका गया। तलाशी में भगवान कृष्ण, राधा और गाय की धातु की प्राचीन प्रतीत होने वाली मूर्तियां बरामद हुई। आरोपी ने बताया कि वह इन्हें नदी किनारे मिला था और भारत में बेचने लाया था। दस्तावेज न होने पर सामान कस्टम विभाग को सौंप दिया गया। खेसारी लाल यादव को अखिलेश यादव ने दी राजनीति से दूरी की सलाह। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उन्हें राजनीति में नेता न बनने की सलाह दी थी। खेसारी ने बताया कि अखिलेश यादव उनके साथ बड़े भाई जैसे व्यक्तिगत संबंध रखते हैं और उन्हें एक बेहतर इंसान मानते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने खेसारी को राजनीति छोड़कर के अपने कला क्षेत्र में ही आगे बढ़ने की सलाह दी और कहा कि वे कलाकार के रूप में ज्यादा बेहतर हैं। खेसारी ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने कभी उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित नहीं किया। यह जानकारी पॉडकास्ट में सामने आई।
पटना के 92 फूड वेंडरों को मिला खाद्य सुरक्षा का विशेष प्रशिक्षण। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने रेलवे स्टेशन और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका उद्देश्य सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। पटना सिटी और राजेंद्र नगर समेत 92 वेंडरों को स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, भंडारण, संदूषण रोकथाम की जानकारी दी गई। ईट राइट अभियान के तहत रेलवे स्टेशनों पर भी प्रशिक्षण हुआ। छोटे कारोबारियों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया में राहत दी गई। अब 1,50,00,000 तक टर्नओवर पर राज्य लाइसेंस लागू होगा। साथ ही स्वच्छता और सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है और शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। सिंगापुर में लालू यादव का भावुक स्वागत, बेटी ने शेयर किया वीडियो। लालू यादव बीते दिन सिंगापुर पहुंची, जहां उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और भावुक वीडियो शेयर किया। वीडियो में रोहिणी अपने पिता के पैर छूती दिखी और उन्हें भगवान बताते हुए भावुक संदेश लिखा। उन्होंने लालू के साथ पुरानी तस्वीरें और उपहार जैसे आम, लीची, मिठाई और अन्य सामान भी दिखाए। यह पारिवारिक मुलाकात ऐसे समय हुई जब रोहिणी और तेजस्वी यादव के बीच विवाद गहराया हुआ है। चुनावी हार के बाद उन्होंने परिवार और राजनीति से दूरी की बात कही थी और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे विवाद और बढ़ गया है। अहमदाबाद में आज होगा आईपीएल 2026 का खिताबी मुकाबला। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 31 मई रविवार यानी कि आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। यह मैच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। आरसीबी ने क्वालिफायर 1 में गुजरात को हरा करके फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि गुजरात ने दूसरी क्वालिफायर में राजस्थान को हरा करके फाइनल का टिकट हासिल किया। मैच से पहले शाम 6 बजे क्लोजिंग सेरेमनी होगी। टॉस शाम 7 बजे होगा और मुकाबला 7:30 बजे शुरू होगा। फाइनल का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर और लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1725 में भारत की महान वीरांगना और आदर्श शासक अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ। 1774 में भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया, जिसमें संचार व्यवस्था को नई दिशा दी गई। 1925 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक राज खोसला का जन्म हुआ। 1942 में वरिष्ठ पत्रकार और आउटलुक पत्रिका के संस्थापक विनोद मेहता का जन्म हुआ। 1577 में नूरजहां का निधन हुआ। 1998 में स्वतंत्रता सेनानी विचित्र नारायण शर्मा, 2003 में संगीतकार अनिल विश्वास और 2022 में प्रसिद्ध गायक केके का निधन हुआ। आज विश्व धूम्रपान निषेध दिवस भी मनाया जाता है। पीएम यशस्वी योजना में ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए केंद्र सरकार की पीएम यशस्वी योजना बड़ी मदद साबित हो रही। इस योजना के तहत ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। कक्षा 9 से 10 के छात्रों को सालाना 75,000 रुपए और कक्षा 11 से 12वीं के छात्रों को 1,25,000 रुपए तक की सहायता मिल सकती है। आवेदन के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवश्यक जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होंगे तथा बैंक खाता विवरण दर्ज कर फॉर्म जमा करना होगा। पात्र छात्रों के खातों में राशि सीधे भेजी जाती है। कार्ड पर एल साइन लगाने का जाने सही नियम। अगर आप लर्निंग ड्राइविंग कर रहे हैं और कार्ड पर एल का साइन लगाते हैं तो उससे जुड़ा नियम जानना जरूरी है। अधिकांश लोग कार के पीछे सिर्फ लाल टेप या फिर लाल रंग से एल लिखकर लगा लेते हैं, लेकिन यह नियमों के अनुरूप नहीं माना जाता। मोटर वाहन नियमों के अनुसार एल का साइन सफेद बैकग्राउंड पर लाल रंग से होना चाहिए ताकि यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे। यह संकेत बताता है कि चालक अभी वाहन चलाना सीख रहा। हालांकि इस गलती पर आमतौर पर चालान नहीं किया जाता, लेकिन सही नियम का पालन करना सुरक्षा और जागरूकता दोनों के लिए जरूरी माना जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। आपने 7 सवाल में कितना जवाब दिया है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, बिहार में कुल सकल मूल्य वर्धित में विनिर्माण उद्योग का अनुमानित हिस्सा कितना है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 30%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 20%। हमारा दूसरा सवाल है कि अकबर की सेनाओं को पराजित करने के बाद किस सम्राट ने हिंदू राज की स्थापना की? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है जयमल राठौर, ऑप्शन सी है हेमू, ऑप्शन डी है फत्ता सिंह सिसोदिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हेमू। हमारा तीसरा सवाल, किस राजा ने चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है राजा मिनेंद्रोस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कनिष्क।
हमारा चौथा सवाल है कि बिहार के रेशम नगर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन है भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी कटिहार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भागलपुर। हमारा पांचवा सवाल है कि बाल सुंदरी की मिट्टी में उगने वाली मुख्य फसलें कौन कौन सी है? ऑप्शन ए है रबर और कॉफी, ऑप्शन बी है तिलहन, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू। हमारा छठा सवाल, इनमें से कौन यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी असम। हमारा आखिरी सवाल के बिहार का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है 11%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 9%, ऑप्शन डी है 7%। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7%। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश मांझी, लव यादव, प्रकाश कुमार, लक्ष्मी मेहता, कृष्ण प्रसाद, रवि मोहन वर्मा, कामेश्वर सिंह, बाबूलाल मरांडी, हरेंद्र सिंह, अब्दुल मनान, श्रवण कुमार, गीता देवी, रणधीर कुमार, अनवर करीम खान, सोनू कुमार, पंचनंद सिंह, जय किशोर झा, श्वेता राय, संजीव कुमार, राजकुमार यादव, कृष्ण कतरा, प्रमोद कुमार, बारूद पटेल, दीपक कुमार, शिवम कुमार, प्रज्ञा कुमारी, विनोद शाह, दयानंद सिंह, जितेंद्र ठाकुर, आमिर सोहेल, निरंजन यादव, राजेंद्र ताती, सुमन सौरभ, संदीप कुमार, अर्जुन कुमार और वैष्णवी कुमारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल, आपके हिसाब से आईपीएल 2026 खिताब किसके नाम होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।